सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज लॉर्ड। खुदा परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक चीजों को आज पूरा किया है और परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए सुंदर से सुबह के लिए आप परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक सुंदर से सुबह दिया है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर एक कामों में आपको आशीष और बरकत देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी डरना या चिंता या घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम जिस बात को वचन को आज हम देखेंगे दानियेल के पुस्तक में आज जो लिखा हुआ है, क्योंकि दानियेल की पुस्तक के बारे में हमें जब पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज जिस तरीके से हम वचनों को पढ़ते हैं उसी तरीके हमारे जीवन भी आशीष दे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दानियेल पुस्तक अध्याय 6 के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है और वचन नंबर 1 में यहाँ पे क्या होता है, दानियेल को जो होता है सिंहों की मतलब शेर की मांग में डाल दिया जाता है। मान जो होती है, मान मतलब क्या होता है, गुफा होती है, उसमें दानियेल को डाल दिया जाता है। आखिर क्यों, कैसे? इसलिए इस वचन को और इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुने ताकि आपका विश्वास बढ़े और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। इस तरीके आज आप गवाहियों को देखते हैं, सुनते हैं, उसी तरीके आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियां आए। तो आइए देखते हैं पहला वचन जो लिखा है यहाँ पर। जब हम पढ़ते हैं, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य पे अधिकार रखें। यहाँ पे ये दारा सिंह की बात हुई जो राजा हुआ करता था। इसी में लिखा है 2 में लिखा 6 के 2 में, और उसके ऊपर उसने 30 अध्यक्ष जिसमें से दानियेल एक था, जिसमें से दानियेल एक व्यक्ति था। 30 अध्यक्ष में से दानियेल एक व्यक्ति था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों के लेखा लिया करे, इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ऐसा देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों के अधिक प्रतिष्ठा मिली। मतलब जब दानियेल ऐसे काम किया करता था तो उसके अंदर पवित्र आत्मा थी और हर एक अधिपति से बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उसे देख नहीं सकते थे, उसको ये नहीं सहन कर सकते थे कि हम भी तो अधिपति हैं, हमारा भी अधिकार है, लेकिन वो हमें इज्जत, वो हमें सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सम्मान और इज्जत सब कुछ दूंगा। यदि आज आप इस वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए वहां पर देखा कि जो दानियेल था उसे बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मतलब इज्जत मिलने लगी, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा की ये सोच थी जो हमें बाइबल बताती है। इसीलिए 4 में लिखा, 6 के 4 में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकाल सके वो लोग। वे ऐसा अपराध कोई ना किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार के भी कोई कमियां को नहीं ढूंढ पा सके हैं। तो यहाँ पर देखा, पहले तो परमेश्वर ने जिस तरीके से उस राज्य में उस दानियेल को भेजा और उस दानियेल के जीवन में देखिए उसे अधिपति बनाया गया और उसके बाद वो सबसे अच्छा कार्य करने पाया और उसको इज्जत मिली, उसको सम्मान मिला, सब कुछ मिला। उसके बाद इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मैं ऐसा काम दूंगा, तुम ऐसा काम करोगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा साथ दूंगा कि आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें आगे से नहीं पीछे से वार करने के लिए सोचेंगे, आपको साजिश करेंगे, आपको रोकने के लिए। वही घटना दानियेल
दानियल के जीवन में घटती है। इसीलिए आज यदि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं तो आपको कोई सामने से बोलने वाला नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आपको पीछे से तोड़ने का साजिश करेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस बात को हमें ये समझना है कि परमेश्वर के कार्य में कितनी सामर्थ्य और ताकत होती है और किस तरीके से लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ाता है, उन्हें आशीष देता है। और उसके साथी जो थे, जो अधिपति थे, वो लोग उसके विषय में दोष ढूंढने लगे ताकि वो राजा से उसे या पद छीन ले या फिर उसे सजा दे दिया जाए। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे बात हमें यही समझना है। इसीलिए ऐसा कोई दोष वो नहीं ढूंढ पाए या कोई कमी या कोई गलती नहीं ढूंढ पाए। किसके जीवन में? दानियल के जीवन में। दानियल किससे प्रार्थना करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जैसे आज आप सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे वो भी विनती और दुआ करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको कितना आगे ले गया। तो क्या परमेश्वर आज आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी आज मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है। इसीलिए जब 6:5 में हम पढ़ते हैं, तब वे लोग कहने लगे। कौन लोग कहने लगे? जो उसके साथी थे, जो उसके साथ में कार्य करते थे और उसके शासन, राजा के शासन काल में वो लोग स्थिर थे, जो भी पोजीशन उन्हें दी गई थी। तब वे लोग कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि दानियल केवल परमेश्वर से प्रार्थना करता था, केवल यही दोष था और कोई दोष वो ढूंढ नहीं सके। इसलिए आगे क्या लिखा है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपके अंदर विश्वास है तो खुदावंद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपको लोग तोड़ने के लिए नहीं, आपको साजिश के द्वारा आपको तोड़ने के लिए उनके मन में ख्याल आए, इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास गए। क्या करें? उसके पास गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। यहाँ पर युगायुग का मतलब होता है तू जीवित रहे। और राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों और अधिपति और न्यायियों और गवर्नर, जो बहुत सारे अधिकार रखने वाले व्यक्ति होते थे, आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ करके किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, उसे सींगों की मांग में डाल दिया जाए, मतलब शेर की गुफा में उसे डाल दिया जाए। यहाँ पर देखिए लोगों ने कितना बड़ा साजिश किया। किसके विषय में? केवल एक व्यक्ति के विषय में, दानियल के विषय में। क्या किया? इतने लोग मिलकर के, अध्यक्ष मिलके, अधिपति, गवर्नर, अध्यक्ष, बहुत सारे लोग मिलकर के सहमति बना करके ऐसा चाल चलते हैं, ऐसा फंसाना चाहते थे किसे? दानियल को, कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम निकाला जाए कि राजा को छोड़ करके और किसी देवी देवता के 30 दिन के लिए कोई भी मतलब पूजा पाठ ना कर सके। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी साजिश है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो परमेश्वर से 3 टाइम प्रार्थना किया करता था दानियल। लेकिन आगे देखते हैं क्या घटना घटती है। यहाँ पर जब लिखा है, 8 में लिखा है, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर करके, जिससे यह बात मादियों और हर एक प्रकार की फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ पर उन सब लोगों की सहमति के द्वारा राजा ने हस्ताक्षर करके दे दिया। हालांकि राजा बहुत प्यार करता था दानियल से, लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र का हस्ताक्षर दिया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपर कोठरी मतलब की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किया करता था, धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता था। तब उन पुरुषों ने जो आकर के देखा कि दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पाया, तब वे राजा के पास जा करके उसकी राजा आज्ञा के
विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि जो 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ करके किसी मनुष्य या देवता की विनती करेगा वह मतलब शेर की गुफा में या मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने कहा, उत्तर दिया, हाँ, मैंने ऐसा फरमान जारी किया है फरीसियों के लिए, हर एक इजराइलियों के लिए, अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर रहे। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी जो कि है, उसने दानियल के विषय में यहाँ पे कहा गया है, जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए पत्र पर की ओर वह ध्यान दिया। 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुन करके राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के लिए उपयोग सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे यह बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास आकर के उतावले होकर के आकर के कहने लगे, हे राजा, जान रख कि यह मादियों और फरीसियों और यह में व्यवस्था जो की गई है, तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, ठहराया गया है वह बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पर राजा प्रेम करता था किससे? दानियल से, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य करता था उसके राज्य में। लेकिन कुछ लोग उसे फंसाने के लिए राजा से ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाते हैं कि वो फंसे, और वो दानियल क्या होता है? फंस जाता है और राजा उदास हो जाता है। लेकिन राजा यहीं पर कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए यत्न करता हूँ, उसे परेशान हूँ, उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है इस बात को हमें समझना है। तब क्या होता है, कहा गया था कि जो दानियल बहुत व्यक्ति ऐसा था प्रेम करने वाला, लेकिन वो फिर भी राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या आज आपको कोई दबाना चाहे, आपको कोई मारना चाहे, तो क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से दानियल को बचाता है, किसी और राजा भी दंग रह जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दानियल को क्या कर दिया जाता है? बहुत गर्म भट्टी में उसे डाल दिया जाता है। लेकिन यहीं पे परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के उसे बचाते हैं। आपको भी परमेश्वर बचाएगा, इसलिए इस बात को याद रखना। बहुत लोग यहाँ पर, जैसे आपने देखा कि लोग साजिश कर रहे थे फंसाने के लिए, कोई दोष नहीं, कोई किसी प्रकार का कसूर नहीं ढूंढ पाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ऐसा नियम, ऐसा कानून बना करके उस दानियल को फंसाया गया। लेकिन फिर भी अंतिम में परमेश्वर ने उसे इस तरीके बचाया कि सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसीलिए आपको विनती और प्रार्थना और वचन को सुनना है ताकि आपके अंदर विश्वास आए। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए वचन की ओर से अब प्रार्थना की ओर चलें ताकि आपके जीवन में भी उद्धार आए, आपके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, आपको बहुत सारी आशीष मिले। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों
प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे। उन्हें छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा
हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।